यूथ फेस्टिवल 2024 का आयोजन फर्स्ट इंडिया प्लस ओटीटी की ओर से यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। सीधा लिए चलते हैं। सामाजिक सरोकार के अंदर भी फर्स्ट इंडिया हमेशा फर्स्ट रहता है। और साथ ही मंचस्थ हमारी छवि जी, बियानी जी और तमाम मंच पर बैठे हुए हैं। सामने रंग बिरंगी पोशाकों में नजर आ रहे हैं, हमारे देश का कल्चर दिखा रहे हैं युवा, हमारी यूथ। और इधर उमंग की टीम नजर आ रही है, जिनके जीवन के अंदर ईश्वर ने एक उमंग भेजी है और उस उमंग के साथ में ये इस कठिन संघर्ष भरे जीवन को उसी उमंग के साथ में जी रहे हैं। धन्यवाद देती हूँ इन बच्चों की उमंग के लिए भी। और साथ ही आज यूथ फेस्टिवल है। जैसा पवन जी ने बताया, यूथ यानी कोई एक एज ग्रुप नहीं है। और मैं कहती हूँ कि यूथ विचार है, थॉट है, और इसके साथ यूथ फर्स्ट इंडिया भी यूथ चैनल भी कह सकते हैं। और यूथ फेस्टिवल के माध्यम से मुझे लगता है कि पवन जी की सोच है ना केवल जयपुर तक है, पवन जी की सोच पूरे राजस्थान और पूरे देश तक जाएगी। क्योंकि यूथ फेस्टिवल में जिन हीरों को तलाशा जाएगा, कुछ ही दिन पहले आपने डांस के माध्यम से जो है डांस प्लस आपका एक प्रोग्राम था, उसके माध्यम से आपने यहाँ राजस्थान के टैलेंट की खोज की, जो बहुत अच्छे सिंगर्स को खोजा गया, जो बहुत अच्छे सिंगर्स बने हैं। और हम भी प्रयास करेंगे कि आपके उन हीरों को जिनको तलाशा है, जिन सिंगर्स को आपने तलाशा है, उसको इस जयपुर समारोह के अंदर पूरे जयपुर की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम उनको मौका देंगे परफॉर्म करने का भी, ताकि वो तलाश है आपकी वो पूरी हो सके, वो अपनी आगे की यात्रा है वो पूरी कर सके। आज नृत्य, जहाँ कथक जो पारंपरिक हमारे देश के नृत्य है, हमारी संस्कृति है, हमारी कल्चर है ये, और इस कल्चर को आप सभी आज युवा हो यहाँ, आप सबको कहना चाहती हूँ कि आप उसको आगे बढ़ाइए। क्योंकि हमारा भारत है वो हमारी संस्कृति और विरासत की वजह से जाना जाता है। आप उसको आगे लेकर जाइए, क्योंकि उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आज पूरे विश्व के अंदर जहाँ भारत की पहचान है वो यहाँ के आतिथ्य, यहाँ की युवाओं की जो सोच है उसकी वजह से है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि भारत है युवाओं का देश है और 21वीं सदी है वो भारत की सदी है, क्योंकि 21वीं सदी का नेतृत्व है वो युवा कर रहे हैं हमारे। और युवा जहाँ नेतृत्व करते हैं, मुझे एक श्लोक भी याद आ रहा है कि युवा जनो येन गता स पंथा, यानी युवा जन जहाँ जाते हैं या जिस तरफ जिस रास्ते की ओर जाते हैं वही रास्ता है जहाँ युवा जाते हैं। ये हमारी अमृत काल की पीढ़ी है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारी अमृत पीढ़ी को हर एक मौका देने के लिए, उनके आगे की यात्रा को सुगम सरल बनाने के लिए हर जगह उनको जोड़ा गया है, उनके लिए योजनाएं बनी गई हैं। हमारी राज्य सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप लोग आगे बढ़िए, क्योंकि युवा वो झरना है, वो प्रपात है जो पहाड़ के ऊपर से गिरता है और उसमें जो वाइब्रेशन है, उसमें कुछ कर गुजरने की उमंग है। वो उमंग वो जब नीचे आती है धरातल के ऊपर, तो जो रास्ता लेती है वही रास्ता बन जाता है। और मुझे लगता है कि 21वीं पीढ़ी के हमारे युवा सही देश को विकसित बनाने के लिए, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राह पर निकल पड़े हैं। और हमारा भारत आप ही के माध्यम से, आप ही के कंधों के ऊपर आगे बढ़ेगा। आप भारत को विश्व गुरुता की ओर बढ़ाइए। साथ में जयपुर समारोह आ रहा है, जयपुर स्थापना दिवस आ रहा है, तो उस पर भी मैं चाहती हूँ कि सभी युवा मिलकर इस बार कुछ नया सोचिए। और मैं चाहती हूँ ये फर्स्ट इंडिया के माध्यम से मेरे पास में बहुत सारे सुझाव ऐसा आना चाहिए कि जयपुर के स्थापना दिवस को हम किस तरह मनाएं। वहाँ जयपुर की स्थापना दिवस के अंदर हमारे कथक की जहाँ गूंज हो, वहाँ संगीत की हमारी धुन हो, सब साथ में कदम ताल के साथ में आगे बढ़ते हुए हम हमारे अपने जयपुर की गुलाबी नगरी की संस्कृति को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जहाँ विकास होता है और विरासत साथ में चलती है, वही राष्ट्र, वही शहर है, वो स्थायी रूप से प्रगति को प्राप्त करते हैं। और आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए मैं बहुत सारी शुभकामना देती हूँ। आप यूं ही आगे बढ़ते रहिए। आप देश के लिए एक नजीर आप बनिए, पूरे विश्व को बता दीजिए कि अब भारत आ रहा है। भारत 3 नंबर की अर्थव्यवस्था आप ही के माध्यम से बनेगी। भारत विश्व गुरुता को
आपके माध्यम से ही प्राप्त करेगा और आपके माध्यम से भारत भारत कहलाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत। मैम, आपने उमंग पर एक सुंदर सी कविता ही सुना दी। ये आपके अंदर की उमंग को दर्शाता है। एंड विद दैट आई थैंक ऑल ऑफ यू and I request you to please take your seat in the auditorium to enjoy the performances that are lined up. First on stage will be Umang, the students of Umang Institute. I request the stage to be cleared and for Umang students to please come on stage. तो यूथ फेस्टिवल 2024 का आयोजन ग्रेटर निगम महापौर सौम्या गुर्जर को आपने सुना, जिन्होंने कहा और ये बात कही कि यूथ को लेकर के जो नए थॉट हैं वो आना ज़रूरी, और यूथ ही हैं जो भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में अपनी भूमिका साकार कर सकते हैं।